मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। किसान आंदोलन को आज 33 दिन पूरे हो गए और सरकार न झुकने को तैयार है और न किसान झुकने को तैयार है। तो आंदोलन कर रहे किसानों का हल निकलेगा तो कैसे निकलेगा। इस बीच अन्ना हजारे जो दिल्ली में आंदोलनरत थे लोकपाल विधेयक को लेकर के, वो जाग चुके हैं। उन्होंने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दिया था कि किसानों के जो मांग हैं उन मांगों को सरकार मान ले, नहीं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। इस बीच किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने सरकार को धमकी दिया है कि मान जाओ वरना यह आंदोलन 3 साल चलेगा। तो हमने ये करा है कि जो कानून है ये कानून बदले जाए, इनमें संशोधन नहीं चाहते। ठीक है, बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। ये किसान को और बांधने का प्लान कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून बने। अब एक चीज थोड़ा है, किसान तो 70 साल से बर्बाद हो गया देश की आजादी से। किसान की तो सुनी नहीं। इस बीच किसानों ने बात करने की बात कही है और उन्होंने 4 शर्तों को रखा है। उसके तहत सरकार यदि उनसे बात करना चाहती है तो उन 4 शर्तों के तहत किसान बात करेंगे। पहली शर्त किसानों ने ये रखी है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। हालांकि आज आंदोलन के 33 दिन पूरे हो चुके हैं। शुरू से ही 26 नवंबर से जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसान इस बात को कहते आए हैं कि सरकार इन तीनों कृषि बिलों को वापस ले, लेकिन सरकार इन बिलों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं किसानों ने दूसरी शर्त रखी है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो। तीसरी शर्त उन्होंने रखी है कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा के प्रोविजन किसानों पर लागू न हो। और चौथी शर्त रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में सुधार किए जाए। किसान मरे या किसान अपने अन्न को कौड़ियों के भाव बेचे, इससे अब लगता है कि सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। वरना 33 दिन से किसान इस ठंड भरे ठिठुरन में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार है कि अपनी हिटलरशाही अपनी जिद पर अड़ी है। सरकार को और किसान संगठनों को, दोनों को मिल करके बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए ताकि इस मामले को समाप्त किया जाए। मित्र, इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।